और बड़ी खबर इस बीच आ रही है अमृतपाल को लेकर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अमृतपाल जल्द पंजाब में कर सकता है सरेंडर। पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। बठिंडा और मानसा में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तलवंडी साबो के गुरुद्वारे में बैठक बुलाई गई है। तलवंडी साबो में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर है। बड़ी और अहम बात यह है कि धार्मिक स्थलों को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां पर सरेंडर करेगा। तलवंडी साबो में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। बठिंडा और मानसा में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि बाकायदा इसके लिए बैठक भी बुलाई गई है और खबर यह है कि आज अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त, अमृतपाल जल्द पंजाब में कर सकता है सरेंडर। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंजाब में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बठिंडा और मानसा में भी सुरक्षा सख्त कर दी। अलग तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। भगौड़े अमृतपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी तलाश में पंजाब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अमृतपाल कहां छिपा है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। खबर है कि अब वो सरेंडर की तैयारी में है और आज ही सरेंडर कर सकता है। इसको लेकर पूरे पंजाब में सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर यह है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलवंडी में बाकायदा एक बैठक बुलाई गई है और साथ ही बठिंडा और मानसा में भी बैठक से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है और खबर यह है कि चौतरफा दबाव के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब खबर यह है कि वो सरेंडर कर सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं संवाददाता विशाल ठाकुर जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या अपडेट है फिलहाल अमृतपाल को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज श्री तख्त दमदमा साहिब में एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी मीटिंग को एड्रेस किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अमृतपाल है उसे कहीं ना कहीं सरेंडर कर देना चाहिए। ये एक बड़ा बयान है, क्योंकि जिस तरह से कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि अमृतपाल जो है या दमदमा साहिब में या फिर गोल्डन टेम्पल पे कहीं जो है वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमृतपाल को जो है वो सरेंडर कर देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है पंजाब में अमृतपाल के मामले में, जो है वो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। जहां उन्होंने मीटिंग बुलाई है दमदमा साहिब में, यहाँ पर आज से श्रद्धालु जो है बैसाखी के लिए जो है जुटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं श्री दमदमा साहिब की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिने चुने ही श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से जो आज मीटिंग बुलाई गई थी, तो इसका मकसद ये था कि जो बुद्धिजीवी है पंजाब के, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था और यहीं पर विचार विमर्श होना था कि किस तरह से जो अमृतपाल का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पंजाब में। जो जिस तरह से एक पैनिक क्रिएट करने की बात जो है वो अकाल तख्त के जो ज्ञानी हैं वो ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मसले पर जो है वो आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। और उन्होंने साफ तौर विशाल, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन उसके कभी हरियाणा में रहने की बात कही जा रही थी, कभी दिल्ली में रहने की बात कही जा रही थी, कभी लखीमपुर में लोकेशन की बात कही जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से सरेंडर की बात सामने आ रही है, इससे लगता है कि अमृतपाल पंजाब में ही है। दरअसल अमृतपाल के हुलिया बदलने और अलग अलग चेहरे बदलकर भागने की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं और अब अमृतपाल